जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी एक कहानी मिलती है, कभी नया एक सबक, कभी रुकना पड़ता है और फिर हिम्मत करके दोबारा आगे बढ़ना पड़ता है। सच कहूँ दोस्तों, जिंदगी सिर्फ घर और दफ्तर तक नहीं रहना चाहिए, कभी कभी दिल को भी आजाद छोड़ देना चाहिए। सफर की थकान भी प्यारी लगती है जब ख्वाब साथ चलते रहें। थोड़ा रुक जाओ, एक लम्बे जी लो, कल क्या पता हम रहें या ना रहें। आज हम यहाँ हैं इस सफर में खुद को पाने के लिए और यादें बनाने के लिए। अब दौड़ना नहीं है दोस्तों, उड़ान भरने का वक्त है। खुला आसमान में एक बार लंबी उड़ान का इरादा है। आज का सफर कल की कहानी, चलते रहें, रुकना नहीं। मंजिल ने कहा मैं तो यही हूँ, मंजिल ने कहा मैं तो यही हूँ, राहों ने कहा तो चलते रहे हम, तो चलते रहे हम। एक नया सफर, एक नया डेस्टिनेशन और हमारी मंजिल है ग्वांगजू, चाइना। चाइना जाना इतना मुश्किल नहीं है। दिल्ली और कोलकाता से ग्वांगजू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको 5 घंटे के अंदर पहुंचाएंगी। अगर आप पहले से बुकिंग करें तो रिटर्न टिकट करीब 25,000 रुपए तक मिल जाएगी। लेकिन इस ट्रिप के लिए हमने दुबई से फ्लाइट ली। दुबई से ग्वांगजू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट लगभग 7 से 8 घंटे की होती है। तो चलिए हमारे इस ग्वांगजू के एक्सपीरियंस को शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। तो अभी हम लोग एक और नए कंट्री पहुंच गए हैं जो है चाइना। तो चाइना में हम लोग आके पहुंचे हैं ग्वांगजू में। तो अभी यहाँ के बज रहे हैं 10 o'clock रात के। यहाँ पे फॉर्म एक दिया था, वो फिल करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेल्फ कलेक्शन लिखा है, हिंदी में भी लिख के आ रहा है और हिंदी में भी अनाउंसमेंट हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे ना सिम कार्ड भी है, ना एटीएम की मशीन्स है। ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है दोस्तों, लेकिन वो तो इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन वो लोग हैं ना ट्रांसलेटर रखे हैं। ये जो P फॉर पार्किंग ई हेलिंग लिखा है, यहाँ से आपको एग्जिट होना पड़ता है। A9 पे आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको शटल बसेस भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग होटल आके पहुंचे। काफ़ी बड़ा है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पे वॉशरूम 2 सेपरेट दिया हुआ है। यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम सेपरेट दिया हुआ है। रात में तो कुछ व्यूज नहीं दिख रहा है। यहाँ तो अच्छा खासा बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कल सुबह ही मालूम पड़ेगा। चार्जर भी दिया हुआ है, आईफोन चार्जर, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे छोटी सी किचन पैंट्री जैसे भी दी है, गर्म पानी, कॉफी कुछ चाहिए, और कबर्ड्स भी है, पानी भी दिया है, छोटा सेफ छतरी भी दिया है। अच्छा है। ये यहाँ का स्टडी टेबल है। थैंक यू फॉर चूजिंग रॉयल मेडिटेरियन होटल। यहाँ का लॉबी जो है ये सारा इधर है। इस होटल का नाम है रॉयल मेडिटेरियन, बिल्कुल सिटी सेंटर के बीच में है। यहाँ पे हम लोगों को पर नाइट 4,500 रुपीज़ का पड़ा। चले यहाँ पे सिम कार्ड के बिना आपको कुछ भी नहीं कर सकते। सोचा था कि एयरपोर्ट में लेंगे, एयरपोर्ट में तो हमको दिखाई भी नहीं दिया। बिना सिम कार्ड के यहाँ पे आपको, एक तो इंग्लिश नहीं आती है सारे लोगों को, तो ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नेविगेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा था, द बॉम्बे ग्रिल। वहाँ पे हम लोग आए थे और बिरयानी ये सब हमने लिया था, बहुत अच्छा था और उसका टेस्ट भी अच्छा था। हमारा जो सिम कार्ड पड़ा था 200 RMB का। अगर कोई जानता है, अगर कोई चाइना में है तो मुझे ये बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ कि यहाँ पे सिम कार्ड कैसे क्या चलता है, किस कंपनी का आप लोग लेते हैं, कैसा है। यहाँ पे ज़्यादातर कैश से ज़्यादा अलीपे चलता है, DD ऐप है। मुझे वो ऐप सही दिखा क्योंकि प्राइस रीज़नेबल होता है। अगर आप लोकल यहाँ के टैक्सी आप पकड़ोगे ना तो यहाँ पे डबल द चार्जेस हो जाता है।
प्लस और जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो रात का जो सरचार्ज था वो भी लगा था, ऑलमोस्ट 170 का कुछ पड़ा था हम लोगों को मेन सिटी तक आके पहुंचने के लिए। अभी जिस जगह आप देख रहे हो ये चेन क्लैन एंचेस्टर हॉल है। चलो आगे जाके देखते हैं। और यहाँ पे टिकट्स भी लगता है शायद 10 युआन का कुछ, तो टिकट लेके फिर अंदर चलते हैं हम लोग। हम लोगों का टाइमिंग पता नहीं था, 5 बजे तक ये बंद कर दिया है। चेन क्लैन एंसेस्टर हॉल के पीछे छुपी हुई ये गलियां एक अलग ही कहानी सुनाती हैं। यहाँ पूरी कैंटनीज जिंदगी अभी सांस लेती हुई महसूस होती हुई आपको दिखाई देगी। तंग गलियों में छोटी दुकानें, हाथ से बनी हुई क्राफ्ट्स और लोकल स्ट्रीट फूड की खुशबू हवा में घुल जाती है। हर मोड़ पर आपको पुरानी आर्किटेक्चर और शांत सा माहौल मिलता है। देखो यहाँ पे तो घरें ऐसे टूटे फूटे भी हैं, लेकिन रोड आपको बोलना मानना पड़ेगा, एक कचरा आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बीच में एक और घर। ये क्या है आवाज? सब लोग हंस रहे हैं इस गाड़ी का देख। अभी हम लोग आए हैं कैंटन टावर। जैसे कि आपको पता है वो बंद हो गया था, तो सीधा सीधा हम लोग अभी इधर आए कैंटन टावर। टिकट डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। ऊपर एक वर्ल्ड में ही टॉप मोस्ट फेरस व्हील बोल के कुछ है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुका है। तो चलो देखते हैं प्राइजेस यहाँ पे कैसा है और कौन सा वाला पैकेजेस हम ले सकते हैं। 3-4 पैकेजेस हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा है। बबल टाइम कॉम्बो 298। रात होते ही टावर रोशनियों से चमक उठता है और पूरा इलाका ग्लोइंग शहर जैसा लगता है। पर्ल रिवर के किनारे लोग आराम से वॉक करते हैं। स्ट्रीट परफॉर्मर्स और छोटे कैफेस इस जगह को एनर्जेटिक बनाते हैं। यहाँ से स्काईलाइन का व्यू और शहर की एनर्जी दोनों एक साथ फील कर सकते हैं। ये जगह ग्वांगजू के मॉडर्न कल्चर और नाइट लाइफ का एक खूबसूरत हिस्सा है। नीचे जो येलो कलर दिख रहा है आपको वो बोर्ड ऐसा है नीचे, बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग यहाँ से 360 व्यूज दिखता है। चलो अभी नीचे उतरने का टाइम आ गया, अभी चलते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था दोस्तों। ज़्यादा मतलब हाइट तो मालूम नहीं हुआ है, बहुत ही स्लो गया था। और अच्छा आप है ना, ऊपर से नज़ारा पीसफुली 20 मिनट आप आराम से देख सकते हैं। इतना स्पीड भी नहीं गया, थोड़ा सा क्लाउडी भी हो गया तो इसलिए कुछ भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्या एडवांस सोच के रखा है इन लोगों ने। देखो अर्थक्वेक भी आएगा तो यहाँ की बिल्डिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। 8 पॉइंट तक अगर अर्थक्वेक आया तो भी कुछ भी नहीं हो। इस बिल्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, कैसे कैसे बना के रखा है। अभी हम जिस जगह आए हैं यहाँ पे है ना, सारे आपको कॉपीज़ के वॉचेस और कपड़े, ये सारे आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे पूरा होलसेल का मार्केट है। देखो यूएसए, यूरोप, मेक्सिको, यहाँ सब आप कुछ ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम जिस जगह आए हैं बीजिंग रोड है, यहाँ पे बहुत ही फेमस जगह है। तो एकदम मेन सेंटर एरिया है। इसका जो टाइमिंग है सुबह के 9 से लेते 10 बजे तक। और खाने की जो रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है ये आपको रात के 11-12 तक मिल जाएगा। हम लोग अभी आए तो लेट भी हो गया था, लेकिन फिर भी स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना चहल पहल है। दिन से ज़्यादा रात में आपको यहाँ पे देखने के लिए मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग जो है
आप कहीं भी आप नहीं देखोगे उतना लाइटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे आपको डम्पलिंग्स ये सब मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे 2000 साल पुराना जो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है जो उस ज़माने में यूज़ हुआ वो भी है, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे आपको है ना कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगा, इसलिए इस जगह को है ना पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट नाम रखा है। अजीब अजीब खाने देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये क्या खा रही है पता नहीं, अजीब कीड़े वगैरह। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स अगर आप बुक करोगे ना तो यहाँ पे चल के आना ही पड़ेगा आपको। सोवेनियर शॉप्स ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखो कुछ आटे में भी बना रहे हैं लोग, ये देखो लंबी, इतनी बड़ी लंबी क्यों, कहाँ से चलो। ये देखो टिकटॉक, यहाँ पे तो सारे लोग कहीं भी देखो नाचना शुरू कर देते हैं। ये देखो दिन में आपको ये नज़ारा नहीं मिलेगा जितना अभी आप रात में देख रहे हो। एकदम आप बीच में आओगे ना, बीजिंग रोड के सामने, यहाँ पे आपको एक ग्लास प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ पे टैंग सॉन्ग और मिंग डायनेस्टी उस टाइम में ये पेडेस्ट्रियन वॉक था, 2000 साल का है। पूरा देखोगे आप मिट्टी है ना उससे बनाया हुआ है। ये जगह जो है ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, निमोंग टेम्पल वो है। इतना बड़ा टेम्पल है, पूरे ट्रीज भी इसमें रखा है यहाँ पे। एक्चुअली दिन में एंट्री होता है, अभी रात में बंद कर दिया है अभी। चेरीज अभी अच्छा कॉमेडी बन गया। इसने बॉक्स दिया, वहाँ पे 15 युआन का कुछ लिखा था और हमको 75 युआन का पड़ा, यानी कि 900 रुपए का फ्रूट है। इतना महंगा फ्रूट इंडिया में सस्ते में मिल जाता है। जो दिन में व्यूज़ दिखाया था ये रात के व्यूज़ है, लाइटिंग सब कुछ आप देख सकते हैं। ये शायद इजिप्ट के कॉन्सेप्ट में बनाया है सारा सब कुछ। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।